हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन ये है कि शुड आई लीव और स्टे, वेट और मूव ऑन। सो ये रिक्वेस्टेड वीडियो था, सो मैंने सोचा कि आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं एक कलेक्टिव रीडिंग करूँगी। इसके अलावा बहुत से लोग पिक ए कार्ड की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं करूँगी, बट जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। सो 2-3 दिन के बाद मैं फ्रीक्वेंटली आप लोगों के लिए पिक ए कार्ड रीडिंग्स और कलेक्टिव रीडिंग्स दोनों ही करती रहूँगी। सो थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग दिखानी है। डेफिनेटली आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आपके कॉम्प्लीमेंट्स, आपका प्यार, थैंक यू सो मच मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए। Thank you so much. I truly deeply appreciate each one of you and I love you all. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी है। सो अगर आपका दिल करे, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मेरी कोशिश है कि जब वहाँ पर ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी फिर मैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए पिक ए कार्ड रीडिंग्स करती रहा करूँगी। फ्रीक्वेंटली करंट एनर्जी अपडेट आप लोगों के लिए वहाँ पर भी करती रहा करूँगी। वहाँ पर मैं लाइव भी आया करूँगी। सो मेरी कोशिश है कि आप लोग वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लें। अगेन मैं ये कहूँगी कि अगर आपका दिल करता है तो आप ज़रूर कीजिएगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को ये पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच अगेन। आई कांट थैंक इनफ। आई रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू। आप लोग मुझे जितनी दुआएं देते हैं, आई कैन फील योर एनर्जी। मुझे महसूस होता है आप लोगों का प्यार, आप लोगों की रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ और आप लोग जब मुझसे ये कहते हैं कि मैं आप लोगों को मोटिवेशन देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। और जब मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स कर रही होती हूँ, मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छा फ़ील होता है। और जब मैं आपको कोई गाइडेंस दे रही होती हूँ या कुछ बता रही होती हूँ तो मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा हील होती हूँ। ये मेरा पैशन है, मैं बहुत दिल से ये काम करती हूँ और जब मैं ये कर रही होती हूँ तो मैं ख़ुद भी बहुत बहुत हील होता हुआ ख़ुद को महसूस करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक शुड आई लीव और स्टे। ओके, तो इस डेक से हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपके साथ बिहेव किस तरह से कर रहे हैं। इससे हम ये देखेंगे कि वो रियली आपके लिए फ़ील क्या करते हैं। और ये प्री शफल्ड ऑरेकल कार्ड्स हैं जो हम आखिर में देखेंगे और इसी में आंसर है आप लोगों का कि आपने वेट करना है या आपने मूव ऑन करना है। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिगर वार्निंग। मुझे नहीं पता कि इस रीडिंग में क्या आने वाला है। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आप ना सुनना चाह रहे हों। प्लीज़ बेयर दैट इन माइंड और कोई भी मैसेज ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट मत कीजिएगा। मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ कि इस कार्ड में, इन ऑरेकल कार्ड्स में क्या आंसर है और मैं ये बिल्कुल आपके सामने ही ओपन करूँगी। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। आखिर में इस रीडिंग के हम ये देखेंगे, बल्कि इसको हम यहाँ पर ही रख देते हैं। हम स्टार्ट करेंगे आपके पर्सन की तरफ से सॉन्ग्स आपके लिए और बहुत से चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। इस रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। लेट्स स्टार्ट विथ 2 सॉन्ग्स। एक ये हम ले लेते हैं और एक हम येलो भी लेंगे। ये 2 सॉन्ग्स हैं आप लोगों के लिए। लेट्स सी इनमें क्या है। फर्स्ट सॉन्ग वी हैव इश्क छुपता नहीं छुपाने से। वाओ, दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। और ये सॉन्ग मैं जब भी सुनती हूँ तो एक अजीब सी फीलिंग आती है। आई डोंट नो वाई, बट इसमें करीना कपूर हैं और अक्षय कुमार हैं, वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने से। ये गाना आपने सुनना है इस रीडिंग को देखने के बाद। इसमें आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है।
नेक्स्ट वी हैव अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं. सो डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा लविंग वाइब्स आ रही हैं. मे बी आप में से, और ये जो सॉन्ग है इश्क छुपता नहीं छुपाने से, ये डेफिनेटली आप लोगों ने सुनना है इस रीडिंग के बाद, क्योंकि इसमें एक लाइन ऐसी आती है जिसमें लड़की शायद लड़के से मूव ऑन करना चाह रही होती है, बट लड़का कहता है कि डोंट मूव ऑन, मत मत मूव ऑन करो. सो आई फील कि आपके पर्सन के अंदर ये एक एनर्जी है, ये फीलिंग है कि आप वेट करें, मूव ऑन ना करें उनसे. सो ये सॉन्ग्स दोनों आपने ज़रूर सुनने हैं इस रीडिंग के बाद. सो वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. सो लेट्स स्टार्ट. इन कार्ड्स को मैंने शफल तो कर लिया था, लेकिन एक दफ़ा आप लोगों के सामने स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि वो मेरे व्यूअर के साथ बिहेव कैसे कर रहे हैं. ओके अब मैं इंट्यूटिवली 5 कार्ड्स इसमें से निकालूंगी आप लोगों के सामने. बिल्कुल 4 and 5. Okay, bottom of the deck, overall energy, we have Knight of Pentacles. So this is a very stable energy. मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी मटेरियल लाइफ पर, या आजकल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या बहुत स्लो होते हैं, या बहुत देर कर देते हैं. और इस पर मुझे वो शेर याद आ गया जो अक्सर मैं कहती हूँ, और मुझे सही तरह से वो याद भी नहीं है, बट उसकी थीम याद है कि देर कर देता हूँ मैं, राइट. कुछ उससे कहना हो, कुछ इस तरह से है वो. सो आप लोगों को पता होगा आपके पर्सन बहुत लेट होते हैं हर चीज़ में. आई फील कि यहाँ पर मेन प्रॉब्लम यही है कि आपके पर्सन बहुत स्लो चल रहे हैं, पेस बहुत स्लो है कनेक्शन की, एंड दैट्स वाई आप समटाइम्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं और आप मूव ऑन करने का सोचते हैं. आपको समझ नहीं इसीलिए आ रही कि मुझे वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट कि वो कैसा बिहेव करते हैं. फर्स्ट वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, डेथ. कुछ लोगों की सेपरेशन हो चुकी है आई फील. 4 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड. ये ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी है. Then we have 7 of Wands and next we have Page of Wands. बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फायर है. सो जो हमने बॉटम ऑफ द डेक पर देखा था डेफिनेटली उससे बड़ी डिफरेंट एनर्जी है ये, बट आई सी के ये पेज की एनर्जी है. आपके पर्सन थोड़ा थोड़ा करते हैं बात, थोड़ा थोड़ा आगे आते हैं. कुछ लोगों के लिए ब्रेड क्रम्बिंग भी मुझे नज़र आ रहा है. बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहे या बात नहीं कर रहे, कुछ इस तरह की चीज़ें. सो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है विद अ डेथ कार्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 9 ऑफ सोर्ड्स से आप ऐड कर लीजिए. और बॉटम ऑफ द डेक पे हमने नाइट ऑफ पेंटिकल्स देखा था जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है. सो आपको पता है कि कलेक्टिव रीडिंग्स में सारे स्टार साइंस होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस. अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो एक स्पेसिफिक मैसेज वो ये आ रहा है कि शायद आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं और इसीलिए ये कनेक्शन एक स्ट्रगल है, या फिर उन्होंने शादी कर ली है और आप लोगों की सेपरेशन हो गई है. एंड डेफिनेटली आप लोग बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत परेशान हैं, बट यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन भी होती हुई नज़र आ रही है. फॉर अदर्स ऑफ यू जहाँ पर शादी नहीं हुई है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना इस पर, जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे लेना है, जैसे मैंने कहा. सो एनीवेज, वो आपके सामने कैसा बिहेव कर रहे हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं. जब आप उनसे डीप कोई बात करते हैं या उनसे कमिटमेंट की बात करते हैं तो वो थोड़े से डिफेंसिव हो जाते हैं. और आपके पर्सन के अंदर टेंडेंसी ये भी है कि वो बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, बिकॉज आई सी के बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत क्विक होते हैं रिएक्शंस में. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और कभी कभार ओवर रिएक्ट भी कर देते हैं. मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं. आई ऑलमोस्ट सी जब ये कार्ड आता है इस डेक में तो ऐसे लगता है कि कोई ख़तरों का खिलाड़ी है, कोई आग से लिटरली खेलता है. सो आपके पर्सन में भी इस तरह के हैं कि वो बहुत ज़्यादा चैलेंज करते हैं भी हैं और हर चीज़ को एज अ चैलेंज लेते हैं. हालांकि आपकी कोई इंटेंशन ऐसी होती भी नहीं है, लेकिन वो आपकी बातों को एज अ चैलेंज ले लेते हैं, उस पर डिफेंसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं. तो थोड़ी सी ये एक फ्रिक्शन थोड़ी सी मुझे नज़र आ रही है. बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप लोगों की सेपरेशन चल रही है इस वक्त, आपके पर्सन बहुत डिप्रेस्ड हैं. डेफिनेटली वो आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, वो आपके साथ एक फर्म फाउंडेशन बनाना चाहते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो फायर साइन हैं, अगर फायर साइन वो नहीं भी हैं,
तो भी आई फील कि आपके पर्सन को बहुत सॉलिड फाउंडेशन चाहिए अपने लिए। और ये सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए अभी वो रेडी नहीं है, बट वो स्टेप बाय स्टेप इसकी तरफ जाना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है जो अभी लॉन्ग टर्म तक नहीं सोच रहे हैं। डेफिनेटली वो आपके साथ पोटेंशियल लॉन्ग टर्म की देखते हैं विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ये ज़्यादा सेलिब्रेशन का कार्ड है, ये बहुत खूबसूरत कार्ड है, फैमिली का कार्ड भी है, बट वो जो 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है वो ये नहीं है, राइट। सो वो आपको दिखा नहीं रहे। अभी हम देखेंगे कि उनकी लिटरल फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस डेक से, बट वो जो आपको शो कर रहे हैं उसमें वो आपको ये शो नहीं कर रहे कि वो कितनी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल आपके लिए देखते हैं। वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हैप्पी टाइम चाहते हैं, पैशनेट टाइम, इंटीमेसी चाहते हैं आपके साथ, बट बहुत ज़्यादा आपके साथ वो फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि सीरियसनेस शो नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सरफेस पर हैं चीज़ें, या क्लाउडी हैं चीज़ें। बट जब इनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं तो वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है, वो इतना मैजिकल होता है, वो इतना ज़बरदस्त होता है। मे बी आपने उनके साथ कभी कैंपिंग की हो, या आप प्लान करते हो, या आपका दिल करता हो कि आप उनके साथ नेचर में जाएं, या आप उनके साथ ट्रैवल करें, या आप कैंपिंग करें, इस तरह से आप लोग बॉन फायर करें और इस तरह से आप लोग डांस कर रहे हो। आप में से कोई डांसर भी हो सकता है, बट दिस इज़ अ वेरी हैप्पी कार्ड। आई फील कि वो डेफिनेटली आपको किसी हद तक उन्होंने बताया हुआ है, आपको पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, उन्होंने ये शो किया है आपको, और कितने अट्रैक्टेड हैं आपसे वो ये बहुत ऑब्वियस है। आई डू फील कि आप लोगों को पता है, उन्होंने या तो बताया है, बट उनके जेस्चर्स आपको टोटली बता रहे हैं कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू, दे आर इन टू यू, बहुत अट्रैक्शन है उनके दिल में आपके लिए। बट वो जो डीप डाउन उनके दिल में हार्ट ऑफ हार्ट्स कह लीजिए, या आई डोंट नो ये फ्रेज़ क्या था, मेरे जहन से निकल गया, हार्ट्स ऑफ हार्ट था या हार्ट ऑफ हार्ट्स था। सो एनीवेज़, बिल्कुल डीप डाउन जो है वो नहीं आपको दिखा रहे हैं, और आप वो उनकी ट्रू सेल्फ देखना चाहते हैं। अब शायद बहुत इंट्यूटिव भी हों, बट अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनको फिगर आउट नहीं कर पाए हैं, टोटली एक मिस्ट्री हैं ये आपके लिए। सो ये मुझे नज़र आ रहा है कि वो इस तरह से आपके सामने बिहेव करते हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। बहुत से लेसन्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको भी लर्न करने की ज़रूरत है, और आपके पर्सन को भी। सो अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, आप परेशान मत हो। आई फील कि आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है। एक ये एक्स्ट्रा मैसेजेस यहाँ पर जो आ रहे हैं, मैं वो भी आपको बता दूँ कि आपके पर्सन डेफिनेटली आप पर गिव अप नहीं करने वाले हैं, उन्होंने गिव अप नहीं करना है। और उनकी नेचर ऐसी है कि जो चीज़ वो अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, जो चीज़ उनके अंदर फायर स्पार्क करती है, वो उसके पीछे ज़रूर जाते हैं। एंड आई फील कि वो आपको हमेशा परस्यू करते रहेंगे, चाहे अभी जो भी सिचुएशन है। ट्रांसफॉर्म होने वाली है आप लोगों की सिचुएशन, बेहतर होने वाली है, हैप्पी टाइम्स, सेलिब्रेशन आने वाली है, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और आप लोगों ने परेशान नहीं होना है अगर आप लोग डिप्रेस्ड हैं इस वक्त, ऑल राइट। सो लेट्स सी कि वो लिटरली क्या फील करते हैं आपके लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई, द चैरियट। वाओ, सो चैरियट भी एक बहुत कह लीजिए कि स्पिरिचुअल कार्ड है, और ट्विन फ्लेम सोलमेट इंडिकेशन है। द हाई प्रीस्टेस ऑब्जर्व कर रहे हैं, दे नो कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, और मैं यही आपसे कह रही थी कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं। और देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ गया। सो ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है। वाओ, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, और वो भी 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई हमने किया। सो डेफिनेटली आपके साथ बहुत पोटेंशियल देख रहे हैं, आपके हस्बैंड बनना चाहते हैं, आपकी वाइफ बनना चाहती हैं, या आपको एज अ हस्बैंड इमेजिन करते हैं, या एज अ वाइफ इमेजिन करते हैं। वो डेफिनेटली बहुत पोटेंशियल देखते हैं, डीप डीप फीलिंग्स। वाह, और मैं एक्साइटेड हो गई हूँ अब इस कार्ड को देखकर। द स्टार, हीलिंग आ रही है, द हैंग्ड मैन। ये सारे बहुत स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। सो आई डोंट सी कि कोई बहुत मेजर इशू है यहाँ पर, आई डोंट नो। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मैजिशियन, बहुत पावरफुल एनर्जी है, और मैं इस मैजिशियन को यहाँ पर रखूँगी क्योंकि मैं इसको देखना चाहती हूँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी पावरफुल, वेरी वेरी नाइस एनर्जी। थोड़ा सा कार्ड्स को मैं यहाँ कर लूँ, फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। सो उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं? ट्रू लव,
ट्रू लव है यहाँ पर, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके दिल में ये अर्ज है कि वो आपकी तरफ आएँ, वो अपने आप को रोक नहीं पाते। मैग्नेटिक अट्रैक्शन तो है आपकी तरफ, जो ऊपर सारा फायर एनर्जी हमने देखी, बट उनके दिल में आप देखिए कितनी स्टेबल एनर्जी है, कितनी काम सूदिंग वाइब्स हैं, कितनी हीलिंग वाइब्स हैं। वो इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। विद स्टार कार्ड दे लिटरली सी यू एज द स्टार। जब भी ये कार्ड आता है मुझे यही फील होता है कि किसी का कोई इन्फ्लुएंसर है, किसी का यूट्यूब चैनल है, बट अगर नहीं भी है वो आपको बहुत एडमायर करते हैं क्योंकि आप में ब्यूटी है, आप में ग्रेस है, आपका दिल बहुत प्योर है, एक इनोसेंस है आपके अंदर, और आप ऐसे हैं कि जैसे एक मिरर होता है, वो अपना रिफ्लेक्शन आपके अंदर देखते हैं। आप उन्हें इंस्पायर करते हैं किसी ना किसी अंदाज में। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आप बहुत कीन ऑब्जर्वर हैं, आप बहुत बैलेंस्ड हैं, आप चीज़ों को बहुत बैलेंस करना जानते हैं, आपने बहुत प्यार दिया है उन्हें। दिस इज़ ट्रू अनकंडीशनल लव, आई मस्ट से। बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं ये, बहुत पावरफुल। वो डेफिनेटली चाहते हैं कि ये हर हाल में काम करे, ये कनेक्शन, ये उनकी डीपेस्ट ट्रूएस्ट फीलिंग्स हैं, चाहे वो आपको जो भी शो कर रहे हैं इस वक्त, बट डेफिनेटली आपके साथ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो महसूस करते हैं, वो आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये कनेक्शन कितना डिवाइन है, उन्हें रिसेंटली रियलाइज़ हुआ है या होने वाला है, और उन्हें ये अर्ज, ये नीड महसूस हो रही है कि उन्होंने आपसे बात करनी है। वो आपकी खामोशी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, वो आपकी खामोशी को तोड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। जब आप खामोश होते हैं तो वो क्यूरियस हो जाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। अभी भी बहुत क्यूरियस हैं आपके बारे में, और आपके साथ इस कनेक्शन को वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं इस कनेक्शन की। वेरी ब्यूटीफुल। मुझे नहीं लगता कि मुझे उनकी फीलिंग्स पर और कुछ कहना चाहिए। ये बहुत डिवाइन लव है, डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। अब हम उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेजेस आज मैं लूँगी क्योंकि ये आप में से बहुत से लोगों का फेवरेट पार्ट होता है, और आपको पता है कि ये मुझसे शफल नहीं होते हैं, सो मैं इंट्यूटिवली आप लोगों के लिए निकाल लूँगी। बहुत सारे होंगे आज, सो लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। ऑल राइट, अब इसमें से भी हम कुछ ले लेंगे। ओके, ये दो तो आ गए, कुछ इंट्यूटिवली मैं निकाल लेती हूँ। अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ बेयर विद मी, मैं एक दफ़ा इन सबको उठा लूँ, फिर हम देखते हैं कि इनमें क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सारे मैसेजेस आ गए। टेल मी व्हाट शुड आई डू, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, वो आपसे ये कह रहे हैं। इसको हम साइड पर रख देते हैं ताकि रूम बन जाए थोड़ा सा और। आई हैव लव्ड यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्होंने हमेशा आपसे प्यार किया है। लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है कि पहली दफ़ा में और पहली नज़र में आपसे प्यार हुआ और आपको बताया नहीं, बाद में बताया। देयर आर टू मैनी ऑब्स्टिकल्स राइट नाउ, अभी बहुत सी मुश्किलात हैं, बट वो बिल्कुल विलिंग हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। वो गिव अप कभी भी नहीं करना चाहते, वो फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। आई डोंट सी अ फ्यूचर विद यू, मे बी उन्होंने आपके सामने बिहेव ऐसे किया कि वो फ्यूचर नहीं देख रहे हैं आपके साथ, बट देखिए उनकी डीप फीलिंग्स में क्या है। फ्यूचर है, लॉन्ग टर्म है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है। ऐसे लगता है कि आपका प्यार बहुत डीपली रूटेड है उनकी सोल में। ऐसा नहीं है कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है, वो कुछ और ही आपको दिखा रहे हैं। कैन यू फॉरगिव मी, अगर उन्होंने आपसे ये कहा कि आई डोंट सी अ फ्यूचर विद यू, क्या आप उन्हें माफ़ कर देंगे? उन्होंने आपको हर्ट किया और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई एम लर्निंग हु आई एम, यस, वो लर्न कर रहे हैं कि वो कौन है। डीप डीप थिंकिंग का प्रोसेस चल रहा है, विद इन जा रहे हैं। एवरीथिंग आई डू फॉर आवर फ्यूचर। सो आपने देख लिया कि कंफर्म हो गया, आई डोंट सी अ फ्यूचर विद यू, ये सिर्फ उन्होंने आपको कहा। और वो सोचते क्या हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, जो मेहनत वो कर रहे हैं, वो सिर्फ इस फ्यूचर के लिए कर रहे हैं जो वो आपके साथ देखते हैं।
Hold on to the happy memories and cherish the sad ones as they both bring great lessons. So जो भी memories हैं अच्छी हो या बुरी, उन सबको आप embrace कीजिए, cherish कीजिए. अच्छी memories आपको खुशी देंगी और जो सैड मेमोरीज़ हैं उनसे आपको कोई लेसन मिलेगा. आई मिस यू सो मच दैट इट हर्ट्स. वो डेफिनेटली आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त. आई एम थिंकिंग ऑफ़ यू राइट नाउ, राइट इन दिस मोमेंट. जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके बारे में सोच रहे हैं. डेफिनेटली आप उनके जहन में हैं. इज़ इट टू लेट? क्या देर तो नहीं हो गई बहुत ज़्यादा? वही नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मेरे जहन में आ गई. मे बी ब्रेकअप को बहुत टाइम हो गया है, उनको लग रहा है बहुत देर हो चुकी है. ड्रीमिंग अबाउट यू ऑल द टाइम. सो डेफिनेटली आप उनके जहन में 24/7 है. आई मस्ट से जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है. आई एम सॉरी फॉर नॉट विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे. ये स्पेसिफिक मैसेज है. मे बी आपके बर्थडे पर उन्होंने आपको विश नहीं किया. आई नीड अ हग, दिस इज़ सो क्यूट. सो आपको हग करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जब वो आपको हग करते हैं उनका सारा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है. हाउ डू वी मेक पॉजिटिव चेंजेस? सो जैसे मैंने कहा कि वो विद इन जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं और वो आपसे पूछ रहे हैं कि ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज कैसे लाया जा सकता है. आई विल कॉल यू. वाओ. सो दे विल रीच आउट. अभी भी आ सकती है उनकी कॉल आपको. आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ. सो उन्होंने अपना अलोन टाइम लिया है और इस अलोन टाइम में उन्होंने आपके बारे में बहुत सोचा है, इस कनेक्शन के बारे में भी. आई एम वेटिंग फॉर अ मिरेकल. सो दे सी यू एज अ मिरेकल. और वो चाहते हैं कि आपसे बात करें. उनको लगता है कि आपसे दोबारा से जुड़ना एक मिरेकल ही होगा क्योंकि कुछ लोगों के लिए आई फील कि कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई जो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक थी या बहुत ज़्यादा पेन थी उसमें, और उनको अब ये लगता है कि अब कोई मिरेकल ही होगा जो हमें एक करेगा. राइट. आई वॉन्ट टू हग यू राइट नाउ. वाओ. सो डेफिनेटली इंटेंस फीलिंग्स आ रही हैं. 2 दफ़ा हग का कार्ड आया है. सो दे रियली वॉन्ट टू बी विद यू राइट नाउ. राइट नाउ जब आप ये देख रहे हैं. ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है. आई प्रॉमिस आई विल चेंज. वो वादा करते हैं कि वो चेंज होंगे आपके लिए और अपने लिए भी. आई गॉट माई कारमा. सो अगर उन्होंने पास्ट में कुछ गलत चॉइसेस ली, उन्हें बड़ा रिग्रेट है और उन्होंने फेस किया है अपने डीमंस को और कारमा को. यू आर माई लॉस्ट पैराडाइज. सो आपकी एनर्जी हेवनली थी, है. आप एंजल हैं उनके लिए, बट उनको लगता है कि वो खो चुके हैं इस हेवन को. डू यू फील द सेम एज आई डू? सो जितना इंटेंसली वो आपके लिए इस वक्त फील कर रहे हैं, क्या आप भी कर रहे हैं? उनका ये क्वेश्चन है. Will you be able to forgive me? 2 दफ़ा. Can you forgive me? Will you be able to forgive me? So ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने उन्हें माफ़ करना है या नहीं, बट दे रियली वांट कि आप उन्हें माफ़ कर दें. आई कांट फेस यू राइट नाउ. आपसे डरते भी हैं, आपके रिएक्शन से डरते हैं. आई विश यू वर हेयर. आई रियली डू केयर. सो डेफिनेटली उन्हें बहुत परवाह है आपकी और उनकी ख्वाहिश है कि काश आप यहाँ पर उनके साथ होते, बिकॉज दे रियली वॉन्ट टू हग यू. आई रियली फील दिस एनर्जी कि मतलब वो आपसे मिलना चाहते हैं और एक लॉन्ग लॉन्ग हग चाहिए उन्हें. जैसे बहुत अरसे से आप किसी से लड़े होते हैं, बात नहीं कर रहे होते और फिर जब आप उनसे मिलते हैं तो फिर एक 5 मिनट्स की हग होती है और वो चाहिए आपके पर्सन को. आई थॉट इट वॉज़ नॉट समथिंग सीरियस. मे बी आपकी लड़ाई बहुत ही फ़नी वे में स्टार्ट हुई बट वो बढ़ते बढ़ते सीरियस हो गई. यही मैसेज मुझे इससे आ जा रहा है. नॉर्मली मैं इस तरह से इंटरप्रेट नहीं करती, बट आपकी सिचुएशन में शायद कुछ ऐसा हुआ कि आपने कुछ सीरियस कहा, वो हंस पड़े, कुछ फ़नी उन्होंने आगे से जोक क्रैक किया, बट आप फिर और ज़्यादा सीरियस हुए और आपने उनसे ये बोला कि इट्स नॉट ए जोक, और उन्हें लगा था कि कुछ सीरियस नहीं है. सो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और वो बढ़ते बढ़ते बात लड़ाई में चेंज हो गई. थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम. सो ये भी दोबारा आ गया. आई एम थिंकिंग ऑफ यू राइट नाउ एंड थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम. बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में. आई एम रेडी टू टेल यू द ट्रूथ. वो बिल्कुल रेडी हैं आपको बताने के लिए कि क्या सच्चाई है, क्या है उनके दिल में. आई नीड टू लुक आफ्टर माई फैमिली. हो सकता है कि पहले उन्होंने आपसे कहा था कि आई डोंट सी अ फ्यूचर विद यू, क्योंकि मुझे अभी अपने फैमिली को देखना है, अभी मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ करना है, मुझे अपने फाइनेंसिस को ठीक करना है. आई मिस यू. येस दे डू. बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा, और इस वक्त तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. किसी भी वक्त आपको इनकी कॉल आ सकती है. आई एम अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड. बहुत डरते हैं, आपका रिएक्शन नहीं देखना चाहते हैं.
बट आई थिंक कि ये पास्ट एनर्जी है, जब रिसेंटली आपकी लड़ाई हुई थी तब उनकी ये एनर्जी थी, बट वो आहिस्ता आहिस्ता इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं. दे आर गेनिंग देयर कॉन्फिडेंस, देयर स्ट्रेंथ, कि अब वो आपको सच्चाई बताएं और आपसे बात करें. आई वॉन्ट यू मोर. येस, दे कांट गेट इनफ ऑफ यू, दे वॉन्ट यू मोर. इसको हम यहाँ रख देते हैं. ओके, सो अब हम चलते हैं लेटर्स और नंबर्स की तरफ. नहीं, बल्कि हम आपके आंसर पे आते हैं. सो फेथ को हम यहाँ रख देते हैं. लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है. आपने मूव ऑन करना है या वेट करना है. सो लेट्स सी. फर्स्ट वी हैव बिलीव इन द इम्पॉसिबल. वाओ, सो दिस इज़ अ वेरी नाइस मैसेज. बिलीव इन द इम्पॉसिबल. इमोशंस आर रनिंग हाई. यस, आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत इमोशंस हैं. और देखिए इस पूरी रीडिंग को सेकंड कर दिया इन कार्ड्स ने. डेफिनेटली इमोशंस आर रनिंग हाई. यू बोथ लव ईच अदर, यू बोथ. और ये इम्पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ पॉसिबल. ओके, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. बिलीव करें, हैव फेथ इन योर सिचुएशन. हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, रिलीज़ योर एक्स. अगर कोई मिक्स में थर्ड पार्टी थी, एक्स एनर्जी थी, पास्ट था, वो रिलीज़ हो रहा है. हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, रिलीज़ करना है आप लोगों ने नेगेटिविटी को. डेफिनेटली. एंड आई फील कि अगर आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई नेगेटिविटी थी, वो उसको रिलीज़ करना चाहते हैं. और आप दोनों हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल कनेक्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी. और आपने मूव ऑन नहीं करना है, आपको यही मैसेज आया है. बट अगेन आपका टोटली डिसीजन होगा कि आपने मूव ऑन करना है या नहीं. बट जो मुझे एनर्जी आज नज़र आ रही है, जस्ट स्टे. एंड लास्ट वी हैव रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ असेंशियल. आपने बहुत सोचा है रिसेंटली, आप बहुत अपने आप को फोर्स कर रहे हैं, अपने दिमाग को मुश्किल में डाल रहे हैं. एंग्जाइटी है, किसी को नींद नहीं आ रही है, आप में से कोई सोने के लिए पिल्स भी ले रहा है. आप अपने आप को मत थकाइए, जस्ट रिलैक्स. अब आपने सिर्फ रिलैक्स करना है. जस्ट वेट एंड वॉच. सब कुछ अनफोल्ड हो रहा है, डिवाइन टाइम में होगा सब कुछ. मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट होगी, बिकॉज यू आर पावरफुल. सो आपने अपनी इस एनर्जी को परेशान होने के लिए यूज़ नहीं करना, क्रिएट करने के लिए यूज़ करना है. सो स्टे हैप्पी, रिलैक्स करें खुद को. वी ऑल हैव अ फंडामेंटल नीड टू टेक अ ब्रेक. सो टेक अ ब्रेक. अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं, आप अपने पर्सन से थोड़े दिनों के लिए डिटैच हो जाएं और फिर ठंडे दिल से सोचें कि आपने इस कनेक्शन में रहना है या नहीं. ये कनेक्शन आपको कितनी हैप्पीनेस देता है, ये कनेक्शन क्या है आपके लिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसने आपको क्या लेसन दिया है, ये आपने सोचना है. सो आपके लिए मेजरली ये मैसेज आया है. इसका नंबर 42 है, विच ब्रेक्स डाउन इनटू 6. और 6 हारमनी का नंबर है. सो डेफिनेटली हारमनी आ रही है. बट कैसे आएगी, आपने अपना स्टैंडर्ड ढूंढना है, अपना बैलेंस. अपनी एनर्जी फील्ड को क्लियर करें, रिलैक्स करें, नींद ठीक से लें, डाइट ठीक करें, अपनी बॉडी का ख्याल रखें. आप बहुत एग्जॉस्ट हुए हैं इस वक्त, आई फील. बट आपके लिए ये मैसेज आया है कि जस्ट स्टे. नहीं जाना आपने, मूव ऑन नहीं करना. सो बहुत खूबसूरत एनर्जी थी, बहुत अच्छी रीडिंग थी. आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, मिडिल लेटर, नंबर्स हो सकते हैं जो आपसे मैच कर जाएं. पूरा नेम भी किसी का बन सकता है. F8M. हाउस नंबर भी किसी का हो सकता है, कार नंबर हो सकता है. Y2. माई फ्रेंड, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा माई फ्रेंड. L5. Number 2. H. Then we have I. Hi. 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 So I feel कि शायद वो आपको टेक्स्ट करेंगे हाई का. Hi, hello, hey there. NAME. Me. Then we have RS. 666. वाओ, 6 हारमनी का नंबर है और जैसे अभी 6 था इस कार्ड पर. सो आई फील कि हारमनी आ रही है. E अगेन. Number 1, you are the one. Then we have GCX. We. N. And again
Then we have 777. 7 is a very lucky number. M 33 W W again Y 999 completion master number 888 abundance infinite abundance A B 555 divine change. Then we have E 333 आपके एंजल्स बिल्कुल आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं. Then we have U X I L C. बहुत सारे लेटर्स और नंबर्स हैं, आप देख लीजिए इससे आप कोई वर्ड बना सकें. अगर B L ब्लॉक आई एम हेयरिंग, मे बी किसी ने किसी को ब्लॉक किया हो. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है किसी का. सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं. आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने क्या क्या वर्ड्स बनाए हैं इससे. सो ये आप लोगों की रीडिंग थी और बहुत खूबसूरत रीडिंग थी ये, और मैंने बहुत इन्जॉय किया है आज इस रीडिंग में. आई होप आप लोगों को भी कुछ पसंद आया. अगर आया तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है. इसके अलावा अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा. जाते जाते मेरी हमेशा दुआ होती है आप लोगों के लिए कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो. और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, love you lots. Bye bye.